भगवान से ब्रह्मा जी ने से पूछा, नारद ने, सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, प्रलय काल के बाद फिर सृष्टि की रचना कैसे होती है? जरा ध्यान से सुनो। इस सृष्टि की रचना में आपको एक जगह शंका होगी। जब मैं शिव पुराण के विषय में बताऊंगा और जब भागवत के विषय में सुनेंगे तो दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। ध्यान देना, लेकिन कहीं भी कोई कथा गलत नहीं है। राम कथा भी सुनोगे तो तुलसीदास जी की रामायण को सुनोगे, फिर वाल्मीकि जी की रामायण सुनोगे तो आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि हर कल्प में परमात्मा अलग अलग लीला करता है। इसलिए रामायण सतकोट अपारा। रामायण 100 प्रकार की 100 करोड़ रामायण है हर कल्प में। इसलिए जो राम कथा तुलसीदास जी की सुनाई गई, खुद शंकर भगवान कहते, कल्प एक लगते ही अवतारा। एक कल्प की कथा सुना रहा हूं तुझे। ऐसे ही शिव महापुराण की कथा जो वेद व्यास ने लिखी, वेद व्यास जी महाराज ने लिखी, उस कथा में सृष्टि की रचना का क्रम कुछ अलग है, लेकिन इन्हीं वेद व्यास जी ने एक कल्प की दूसरी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की लिखी, उसमें कुछ और सृष्टि की रचना है। इसलिए शंका नहीं करना। अलग अलग कल्पों की चरित्र होने के कारण, जैसे एक शादी होती है तब वो महिला बेटी होती है, लेकिन पति के साथ ससुराल में आके वही बेटी क्या बन जाती है? धर्म पत्नी बन जाती है। फिर उसी के यहाँ कोई संतान पैदा हो जाए तो वही बेटी धर्म पत्नी के बाद माता बन जाती है वही नारी, है ना? और जब उसके बेटों की शादी हो जाती है तो क्या बन जाती है? तुम्हारी आवाज हमारे तक नहीं आ रही, पता नहीं तुम नाराज हो क्या? तुम्हें पता नहीं इस समिति ने हमें बुलाने के लिए कितने साल तक हमारी इंतजार की। भगवान तो तुरंत आ जाते हैं, पर हमारा नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है। 2-2 साल पहले लोग इंतजार करते, बुकिंग कराते, तब हमारा नंबर लगता है। टाइम हमें है नहीं। अब यहां के बाद भी उदयपुर राजस्थान में कथा है, और उदयपुर के बाद शायद इधर ही है कि कहीं और है। उज्जैन के पास टिकोन। उज्जैन के पास कोई कौन गांव? हाँ, ये इन्हीं को पता, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो केवल सुबह जाके फल खिला देते हैं, ग्रीन टी पिला देते हैं और लाकर गाड़ी में बिठा के यहां बिठाते हैं। मुझे तो यही पता नहीं कि कौन सी जगह अगली कथा है। सही मान, मैं पूछता भी नहीं। बोले जिसको मिले यूं, वो पूछेगा क्यों? है? मैं तो मस्त रहता हूं। मस्त रहो मस्ती में, कथा महंगी मिले या सस्ती में, हम क्या करें? देना भी नहीं को लेना भी नहीं। मैं आनंद लेता हूं। मुझे तो यह भी पता नहीं अगली कथा ट्रेन में जाएंगे कि बस में जाएंगे कि अपनी गाड़ी में जाएंगे कि रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में, पता नहीं। हमारे साथ आचार्य जी साथ रहने लगे अभी कुछ दिनों से, तो हमें तो और बेफिक्री हो गई। हाँ, मगर ये भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं। दिल्ली की कथा में धोखा दे गए हमें। तो दिल्ली की कथा की व्यास गद्दी पर बिठा दिया और खुद पहुंच गए जमशेदपुर। हम ढूंढते रह गए, आचार्य जी कहां गए? पता चला टीवी में ला कथा आ रही है। तो उस दिन से हम भी अपने सतर्क रहने लगे। हमारे मैनेजर साहब को हमने इनके पीछे लगा दिया, इनका ध्यान रखना कहां जाते हैं। कहीं हमें भी जमशेदपुर ले जाते तो दिल्ली की कथा रह जाती। एक बार ताली बजा दीजिए।
ध्यान देना, प्रलय काल कैसे कैसे सृष्टि की रचना। सबसे पहले जब प्रलय काल था तो पूरी त्रिलोकी में अंधकार ही अंधकार था। अंधकार के समय में जो कण कण में बसा परमात्मा है, उसने अपनी शक्ति से अपने आप को सबसे पहले प्रकट किया और अपने साथ में अपनी शक्ति को भी प्रकट की और अपने रहने के लिए एक नगर भी प्रकट किया। ध्यान देना, अमनो गोचरम माचा मिशन कदाचन अनाम रूप वर्ण चना स्थूलम नयत्कृशम हरस्व दीर्घम लघु गुरुत्व परिवर्जित न यत्रोपचय कश्चित था ना पचयोपि च। क्योंकि उस परमात्मा की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। वो जब मर्जी प्रकट हो सकता है, जब मर्जी लुप्त हो सकता है ना। परमात्मा ने जिसने अपने आप को प्रकट किया, अपनी शक्ति को प्रकट किया, अपने रहने के लिए एक नगर को प्रकट किया, तो परमात्मा ने अपना नाम घोषित किया। जो सबसे पहले सृष्टि में परमात्मा प्रकट हुए, उनका नाम सदाशिव था। जोर से बोलो, क्या नाम था? सदाशिव। और जानते हो सदाशिव का क्या अर्थ होता? सदा मानी हमेशा, ऑलवेज, और शिव मानी कल्याण करने वाला। जो सदा सर्वदा सबका कल्याण करने वाला है, वही परमात्मा मूर्त रूप में, शरीर रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। दिगंबर रूप में प्रकट हुए, केवल सर पर बाल थे, वो भी त्रिलोकी में फैले हुए थे, अंधकार में ही। साथ में जो शक्ति प्रकट हुई, उसका नाम शिवा रखा। और जिस नगर को प्रकट किया भगवान सदा शिव ने, ताभ्याम च रमणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंदम रूपाभ्याम परमानंद रूपिणी। ऐसा सुंदर नगर था, ऐसा सुंदर नगर था, जिसको देखते ही नहीं, जिसका नाम लेते ही सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा ने अपने नगर में अपने रहने के लिए नगर बनाया, लेकिन बिना पृथ्वी और आकाश के, बिना अग्नि हवा पानी के वो नगर स्थिर हो गया। और उसी नगर का नाम भगवान सदाशिव ने अश्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना, उस नगर का नाम आनंदवन रखा। क्या नाम रखा? आनंदवन। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम रखा? आनंदवन। बाद में इसी नगर का नाम शास्त्रों ने काशी नगरी रख दिया। कौन सी नगरी रखा? काशी नगरी। जोर से बोलो, जिसके नाम से पापों से मुक्ति होती है। काशी। हाँ, बाद में हमारी भारत सरकार ने इसको वाराणसी बना दिया। क्या बना दिया? वाराणसी। असी नाम की नदी आई, वारी मानी जल, तो वाराणसी बन गई। और वाराणसी के अंक के कारण ही काशी में आज भी जाकर देखना 80 घाट हैं। कितने घाट हैं? 80। आप गंगा जी में कहीं जाके दर्शन करना, स्नान करना, सब जगह गंगा जी में बहते हुए आवाज सुनाई देगी, मगर काशी नगरी में गंगा की आपको कहीं पर भी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्योंकि गंगा जी का शिव जी से बहुत बड़ा रिश्ता है। पर आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। गंगा जी के 80 घाट बने हुए हैं। और इसी काशी नगरी में एक ऐसा भी घाट है जहां कोई पापी से पापी मुर्दे को चिता पे जला दीजिए,
और उसके कान में 3 बार राम 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 कह दो, तो मुर्दा कितना भी पापी हो, जलने के बाद सीधा शिवजी के लोक में बिना विमान के पहुंच जाता है। और बिना विमान के फिर वी को हटाकर उसका मान हो जाता है, सम्मान हो जाता है। उस मरे हुए व्यक्ति के 3 बार राम राम काशी नगरी में बोलने से कल्याण हो जाता है। हमें भी 3 बार काशी नगरी में शिव महापुराण की कथा गंगा के घाट पर ठाठ से बहुत विशाल रूप में कई बार 3 बार कथा सुनाने का अवसर हमें मिला। हमने भी खूब कथा सुनाई, खूब गंगा में डुबकी लगाई। एक ऐसा घाट है जब मुर्दे ही केवल जलाए जाते हैं। और आप कभी गए कि नहीं गए मुझे तो मालूम नहीं। जिंदा रह के ना जाओ तो कम से कम घर वालों से कह देना कि मरने के बाद वही भेज देना, पार्सल बना के भेज देंगे तुम्हारी। हाँ, जाना कभी, उस घाट के दर्शन करना। मैंने तो नाव में बैठ के पूरी रात दर्शन किए। 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं। और इतना चमत्कार है उस घाट का कि मुर्दा मरता बाद में उसकी चिता पहले तैयार हो जाती है। हमारे यहां तो और जगह चिता तब बनाते जब कोई मर जाए। कोई मरा नहीं तो चिता बनाओगे क्या, बोलो ना। मगर काशी नगरी में उस घाट पे चिता नाव में पहले तैयार हो जाती, मुर्दाबाद में आता है और लाइन लगी रहती है वहां मुर्दों की। हाँ, बताऊंगा काशी नगरी में राम नाम क्यों बोला जाता है, और काशी के अलावा मरने वाले व्यक्ति को कंधों पर, 4 कंधों पर ले जाते हुए राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। सब बातें सुना के जाऊंगा, ध्यान देना। उस नगरी का नाम काशी हुआ, बाद में उसका नाम वाराणसी पड़ा। और अंतिम में न जाने फिल्म वालों ने बनाया कि भारत सरकार ने आखिरी चौथा नाम उस आनंदवन काशी वाराणसी का आखिरी चौथा नाम पड़ गया, जिसका नाम है बनारस। क्या नाम पड़ा? बनारस। पता आपको बनारस का अर्थ क्या होता है? जहां बिना मेहनत के बना बनाया रस मिल जाए, है ना। और ताली नहीं बजाओगी तो मुझे मालूम है। जिसमें जाते ही बना बनाया रस मिल जाए, उसी नगरी का नाम बनारस। और मेरी बात ना मानो तो फिल्मों की बात मान लो। खा के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। क्योंकि उस रस में बुद्धि विकसित होती है, झूठी बात नहीं। कभी काशी नगरी में जाके थोड़ा सा गंगा का जल पी के देखना, तुम्हारी सारी टेंशन फैशन सब समाप्त हो जाएगी। उस काशी नगरी में सदाशिव और शिवा दोनों प्रकट हुए और तभी सृष्टि की रचना प्रारंभ भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ प्रारंभ की। पहले सबसे पहला काशी में देवता प्रकट किया। जिस देवता को जैसे ही प्रकट किया, देवता ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपने मुझे प्रकट किया है पहली बार, मेरा नामकरण संस्कार कीजिए, मेरा क्या नाम होगा। तभी सदाशिव ने नामकरण संस्कार करते हुए सबसे पहले प्रकट होने वाले काशी में देवता का नामकरण बताने लगे। हाथ जोड़ के बैठे। विष्णुवती व्यापकत्वात् नामख्याति भविष्यति बहुअन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणि। हे देवता, तुम पूरे विश्व में व्यापक रहोगे, पूरे विश्व में व्यापक रहोगे। समुद्र के समान तुम गहरे, पृथ्वी के समान धैर्य धारण करने वाले, शांतस्तम गुणोदिरक्तो गंभीर्यामिति सागर, सागर की तरह गंभीर रहोगे।
और विश्व में व्यापक रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु भगवान होगा। ध्यान से कथा को सुनना। सबसे पहला देवता विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मेरा काम क्या होगा? बोले तुम्हें सृष्टि का पालन का काम दिया जाएगा। विष्णु ने कहा मेरे में कोई शक्ति नहीं, बिना शक्ति के मैं पालन कैसे करूं? सदा शिव ने कहा तपह कुरु दृढ़ो भूत्वा परमम कार्य साधनम। ऐ विष्णु, तुम मेरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम कठोर तपस्या करो। विष्णु भगवान ने घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते भगवान विष्णु के शरीर में पसीने की धारा निकलने लगी। कठोर तपस्या करते करते विष्णु के शरीर में से पसीने की धारा बहने लगी। ऐसे शरीर में पसीने का जल निकलने लगा जैसे वर्षा के दिनों में पहाड़ के कंदराओं में से झरने गिरते हैं। ऐसे विष्णु भगवान की तपस्या से ये पसीने के रूप में पूरी त्रिलोकी में जल ही जल प्रकट हो गया। और जैसे ही जल प्रकट हुआ तभी भगवान विष्णु जो बैठे थे वो लेट गए। और जैसे भगवान विष्णु लेटे तपस्या की समाधि में थे, सदा शिव ने विष्णु के शरीर से दूसरा देव प्रकट कर दिया। उनकी नाभि से कमल दंड निकला, उसमें से कमल का फूल खिला, एक दूसरा देवता प्रकट हो गया। पर यह पहले देवता विष्णु से अलग था। विष्णु तो जवान अवस्था थे, काले घुंघराले बाल थे, सर पर मुकुट था, पीतांबर पहने थे, बैजंती माला पहने, तिलक लगाए, यज्ञोपवीत धारण किए, पीतांबर पहने, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, कमल का फूल लिए थे। पर ये जो दूसरा देव प्रकट हुआ, इसका बूढ़ा शरीर था, सफेद दाढ़ी थी, सफेद मूछ थी, सफेद वस्त्र पहने थे और इसके 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5। 4 दिशाओं में 4 मुख और कपाल में छोटा सा, बालों में छुपा हुआ छोटा सा 5वां मुख। जैसे ही प्रकट होकर प्रणाम किया, सदा शिव से कहा कि मेरा नामकरण संस्कार करो। सदा शिव ने कहा तुम मुझ ब्रह्म के अंश हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा। बोले मेरा काम क्या होगा? बोले तुम सृष्टि की रचना करोगे। ब्रह्मा बोले मुझ में शक्ति नहीं। तो बोले तुम भी विष्णु की तरह इनकी पेट की नाभि से निकली हुई कमल दंड के फूल में बैठकर ब्रह्मा तुम भी मेरा और शिवा का ध्यान करके मेरे द्वारा दिए गए मंत्र के साथ में घोर तपस्या करो। ब्रह्मा भी कमल के फूल में बैठ के तपस्या करने लगे। 4 मुखों की बुद्धि में तो तपस्या हो रही थी, पर जो ब्रह्मा का 5वां मुख था छोटा सा, उसमें एक शंका पैदा हो गई। और 5वें मुख की बुद्धि ने सोचा ये जो नीचे लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ था? विष्णु। ध्यान देना, कौन लेटा हुआ था? विष्णु। विष्णु। ये लेटा हुआ कौन है? इसने मुझे पैदा किया कि मैंने इसको पैदा किया। ब्रह्मा ने तपस्या को छोड़ दिया और तपस्या करने वाले को भी उठा लिया, उसकी तपस्या भी बंद करा दी, है ना। पूछा तुम कौन हो? बोले मैं परमात्मा का अंश देव, प्रथम देव विष्णु हूं। ब्रह्मा बोले मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा ने पूछा ये बताओ तुम्हारे शरीर से कमल की डंडी निकली है, मैं ऊपर हूं तुम नीचे हो, तुम जवान हो मैं बूढ़ा हूं, ये बताओ कि तुमने मुझे पैदा किया कि मैंने तुम्हें पैदा किया? भगवान विष्णु ने सत्य कहा कि ब्रह्मा
वैसे तो हम दोनों को सदाशिव और शिवा ने ही प्रकट किया है, लेकिन सांसारिक भाषा में अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु बोले नहीं, मैं पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा बोले तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ध्यान देना। और इसी बात को लेके ब्रह्मा विष्णु के बीच में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। जैसे युद्ध हुआ, सदाशिव ने देखा, सदाशिव ने देखा कि ये दोनों सृष्टि रचना पालन के लिए मैंने प्रकट किए हैं, ये अनर्थ बेकार की बातों से उलझ करके युद्ध कर रहे, उनके युद्ध को समाप्त कराने के लिए सदाशिव और शिवा ने अपनी शक्ति से एक विशाल ज्योतिर्स्तंभ ब्रह्मा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। जो विशाल ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ उसमें प्रकाश ही प्रकाश था, उसमें विकास ही विकास था। कहीं पर किसी चीज का न नाश था न किसी का त्रास था। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध समाप्त हो गया। ब्रह्मा ने पूछा ये क्या प्रकट हो गया? तब सदा शिव का ध्यान करके विष्णु ने बताया, हम दोनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए सदाशिव और शक्ति ने अपना निराकार स्वरूप में ये ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ है। ए ब्रह्मा तुम प्रणाम करो, क्योंकि आगे चलकर यही ज्योतिर्स्तंभ 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में ही पूरे संसार की पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा होगी। ये शिवलिंग भी कहलाएंगे, ज्योतिर्लिंग भी कहलाएंगे। ब्रह्मा पूजन करो, प्रार्थना करो। ब्रह्मा बोले ना पूजन करता ना पाठ करता, पहले मेरे मन की शंका मिटाओ कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं। ध्यान देना, ब्रह्मा की बुद्धि में गलत उपाय हो गया। कोई आदमी कथा सुन रहा हो और आपस में बात कर रहा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या? सर नहीं झुकाया, विष्णु ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा हंसने लगे, 5वें मुख से बोले कैसा मूर्ख है, प्रणाम कर रहा है? अब तो विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो ब्रह्मा ने एक शर्त लगा दी। बोले जिस ज्योतिर्लिंग को तुम प्रणाम करके शिवलिंग बता रहे हो, इसका आदि और अंत का हम पता लगाएंगे। ब्रह्मा कहने लगे हे विष्णु, तुम ऊपर की ओर, तुम नीचे की ओर आदि का पता लगाना। आदि माने जहां से कोई चीज शुरू होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? कोई भी चीज जहां से प्रारंभ होती है उसको क्या कहते हैं? आदि। और जहां समाप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अंत। हाँ, जरा इस समाधि वाली देवी को उठा दो। समाधि मत लगा भैया, गोडा पकड़ के। हाँ, तुझे कह रहा हूं, ग्रीन साड़ी वाली को। मैं तो लगा कि कहीं समाधि से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि शिवजी की समाधि लग गई तो बेचारे जिसने समाधि तोड़वाई वो बच पाया क्या? तो मैं भी उस तीसरे नेत्र से बहुत घबराता हूं। ध्यान देना, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब नहीं माने तो विष्णु ने कहा कि कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाओ। चाणक्य जी कहते लुब्धम अर्थेन कृत्वा स्तंभ मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदान वृत्या यथार्थेन च पंडितम। मूर्ख आदमी के सामने मूर्ख बनना पड़ता है। कोई शराबी मिल जाए और कह दे अब दिन नहीं है रात है, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा हूं, है ना महाराज? एक शराबी मिल गया, पुलिस चेकिंग कर रही थी, एक शराबी
चेक पोस्ट पे पहुंच गया। दरोगा सिपाही से कहा राम राम। बोले राम राम। तो बोले ये बताओ तुम यहां क्यों बैठे हो? दरोगा ने कहा तुझे पता नहीं, हम गलत कार्य करने वाले को पकड़ते हैं। तब शराबी ने पूछा ये बताओ इस दुनिया में तुम बड़े हो क्या? बोले हाँ हम बड़े हैं। तो बोले तुमसे बड़ा कौन है? बोले भगवान बड़े हैं। शराबी ने कहा तो भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा भक्त है। तो भक्त से बड़ा कौन है? बोले भक्त से बड़ा संत है। बोले संत से बड़ा कौन है? बोले केवल पृथ्वी है। कहने लगे अगर पृथ्वी बड़ी होती तो शेष नाग के फन पे क्यों लटकती? सिपाही ने कहा बाबा तू तेरी बात मानते चल, नाग देवता ही बड़ा है। शराबी ने कहा नाग देवता बड़ा नहीं है। अगर नाग देवता बड़ा होता तो शिव जी के गले में क्यों लटकता? दरोगा जी ने कहा बाबा शेष नाग बड़ा है, शिव जी बड़े हैं। बोले शिव जी बड़े नहीं, शिव जी से भी बड़ा उसका भगवान का मंदिर है जहां उसकी पूजा करते हैं। बोले चल मंदिर बड़ा है। अंतिम में शराबी से पीछा छुड़ा मुश्किल हो। बोले बेटा तू ही बड़ा है। शराबी ने कहा मैं ही बड़ा हूं तुम नहीं। लुब्धम मर्तेन कृत्वा स्तंज मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानो वृत्ता। मूर्ख आदमी के सामने मूर्ख बनना पड़ता। रात को घर में चोर बढ़ जाए और तुम्हें पकड़ ले तो गाली दोगी क्या? उसके आगे तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, है ना? और यदि विद्वान मिल जाए तो भी हाथ जोड़ना पड़ता है। ध्यान देना। मान ली बात, विष्णु जी ने हंस का रूप बनाया और ब्रह्मा ने 12 सूर्य का रूप बनाया। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए। विष्णु जी तो थोड़ी दूर जाके वापस आ गए और तपस्या करने लगे। क्योंकि भक्त और संत अपना समय बर्बाद नहीं करता है, अपने जीवन को आबाद करता है, हर समय प्रभु के भजन में लगा रहता है। ध्यान देना। इसलिए विष्णु ने तो आकर के फिर समाधि लगाकर तपस्या करने लगे, मगर ब्रह्मा जी रुके नहीं। भगवान सदाशिव ने सोचा सृष्टि की रचना करनी है और ये बेकार के कार्य में ऊपर जा रहा है। आदि अंत को जासुन पावा, मति अनुसार निगम असगावा। ध्यान देना। तभी सदाशिव ने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट किया, जिस फूल का नाम केतकी पुष्प था। क्या नाम था याद रखना? केतकी पुष्प। सीधी भाषा में केवड़े का फूल बोल सकते हो। केवड़ा नाम सुना होगा जिसका इत्र आता है। केतकी पुष्प ने आकर के ब्रह्मा का रास्ता रोक लिया। ब्रह्मा बोले मैं हार मान के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं किसी का बेटा नहीं बनूंगा, मैं तो बाप बनूंगा। आज घर घर में झगड़ा किस बात का है कि मैं तुझसे ज्यादा हूं, मैं तुझसे ज्यादा हूं। अगर दो झगड़े में एक सर झुका के चरणों में गिर जाए तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। ध्यान देना। पर झगड़े में देखना दोनों एक ही कहते मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा। वो कहता मैं तेरा बाप। अंतिम में केतकी पुष्प ने रास्ता रोक लिया। बोले आगे नहीं जाने दो। बोले क्यों? बोले इसका कोई अंत नहीं। ब्रह्मा बोले तो मैं हार मान के नहीं जाऊंगा। केतकी पुष्प ने कहा सुनो एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम विष्णु से झूठ जाकर कह दो कि हमने अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा ने कहा कि झूठ को सच बनाने के लिए गवाही की आवश्यकता होती है। कानून के अनुसार गवाही झूठ को सत्य बना सकता है और सत्य को झूठ बना सकता है। ब्रह्मा से बोले तुम तो झूठ बोल लेना। केतकी पुष्प ने कहा गवाही मैं दे दूंगा।
ध्यान देना, जैसे ब्रह्मा आए विष्णु को जगाया, बोले तुमने आदि का पता लगाया? बोले नहीं। ब्रह्मा बोले मैंने अंत का पता लगा लिया है। और केतकी पुष्प के डंठल ने भी सिर हिला दिया, बोले हाँ ये सही कह रहा है। तभी भगवान विष्णु चरणों में गिर गए। किसके चरणों में गिर गए? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के चरणों में। कथा में ध्यान रखो थोड़ा। किसके चरणों में गिर गए? ब्रह्मा के। और माई की भी पास में रखो, झुक के मत बोला। और गिरे नहीं। हरि तत् सत्यम इति वंचितश्चकार तस्मै विधे नमः स्वयं षोडश उपचारश्च पूजयामास तम विधिम। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के चरण धोए। पाद्यम अर्घम आचमन में स्नानम। 16 प्रकार से ब्रह्मा की विष्णु जी ने पूजन करी और कहा कि आज से तुम मेरे पिता नहीं, आज से तुम मेरे पितामह कहलाओगे। पितामह का मतलब बाप का भी बाप। अब किसी को बाप बनने वाले को कह दे तू मेरे बाप का भी बाप है, तो नाराज होगा कि खुश होगा? खुश हो। मगर घर वाले को मत कह देना। हाँ, नहीं तो बाप का भी बाप है तो श्राप लग जाएगा फिर अपने आप। यद्यपि विष्णु ने स्वीकार किया, पर भगवान का नियम है अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टले देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टल देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान शिव को क्रोध आ गया। इतने क्रोध में भर गए सदा शिव, उनकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे। मेरे तपस्वी विष्णु जिसके शरीर से पसीने के रूप में जल प्रकट हुआ है, आज विष्णु को हराने वाला ये ब्रह्मा का 5वां मुख मेरे भक्त को चरणों में गिरा रहा, हरा रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है। भगवान शिव जैसे ही अत्यंत क्रोध में रुद्र रूप में हुए, तो उनकी आंखों की बाहों से एक विशाल देव प्रकट हो गया। ये तीसरा देव बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पांव, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, पूरा शरीर कोयले की तरह काला था। सीधे हाथ में खड्ग लेकर, तलवार लेकर सदा शिव के सामने खड़े हो गए। बोले आपने मुझे क्रोध में प्रकट किया है, किम कार्यम कर्मण अत्र शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। मुझे पहले आज्ञा दीजिए, मेरा नामकरण बाद में कराऊंगा, आपने मुझे क्यों प्रकट किया है? सदा शिव ने कहा वत्सोयम विधि साक्षात् जगतम अद्य देवतम न्यूनम अर्च्य खड्गे न तिग्मन्यन्वस्सा परम। जाओ, ये सामने 5 मुखों वाला बूढ़ा शरीर, श्वेत वर्ण वाला, इसके 5वें मुख से मिथ्या वादन हुआ है, झूठ बोला है।
इस ब्रह्मा का अपनी तलवार से सर काट कर मेरे चरणों में चढ़ा। उस काल पुरुष देव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट करके तुरंत भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया। ध्यान देना, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। शिव ने तुरंत ब्रह्मा के कटे हुए सिर को गोदी से उठाया, ब्रह्मा के सर के बालों को अलग किया, ब्रह्मा के सर के बालों का धागा बनाकर कटे हुए सिर की दोनों आंखें निकालकर उस बाल के धागे में पिरोकर सीधा काल पुरुष को पहना दिया और सिर की 2 खोपड़ियां बनाई, अंदर का मांस काल पुरुष को खिला दिया। एक खप्पर सदाशिव ने अपने पास ब्रह्मा के सर का रखा और दूसरी खोपड़ी का भाग खप्पर उस काल पुरुष के बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया। बोले, ए काल पुरुष, तुम्हारे द्वारा ब्रह्मा का सर काटने पर तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। ये ब्रह्मा की खोपड़ी का खप्पर अपने उल्टे बाएं हाथ में रखना, सीधे हाथ में तलवार रखना। जब सृष्टि की ब्रह्मा के द्वारा त्रिलोकी की रचना हो जाए तो त्रिलोकी में इसी खप्पर से जब तुम दर दर में जाकर भिक्षा मांगो करके फिर काशी में आओगे तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाएगी। तभी काल पुरुष ने कहा, प्रभु मेरा नामकरण संस्कार कर दीजिए, मुझे किस नाम से जाना जाएगा। सदाशिव ने सर पर हाथ रखकर काल पुरुष का नामकरण संस्कार करते हुए कहा, हाथ जोड़ के बैठिए आप, बहुत सुंदर कथा है। मेरे भोलेनाथ और मां भगवती दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। विश्वम भर तुम समर्थोषि भीषणात् भैरव स्मृत ततो भेष्यति कालोपि ततस्त्वं काल भैरव। हे काल पुरुष, तूने भय को दूर किया है। भय किसको कहते हैं? डर। और रव मानी दूर करने। हिंदी के पर्यायवाची शब्दों में रव शब्द का अर्थ होता दूर करने वाला। रव का अर्थ क्या होता है? दूर करने वाला। और भय का अर्थ क्या होता है? डर। तूने भय का रव किया है, इसलिए तेरा नाम भैरव होगा। और ताली भी बड़ी मुश्किल से बजाई। महाराज, तूने डर को दूर किया हमेशा के लिए, तेरा नाम भैरव होगा। इतना नहीं, तुझे मैं इतनी बड़ी त्रिलोकी में शक्ति प्रदान करता हूं कि काल किसी के बस में नहीं होगा। काल मानी मृत्यु, काल मानी मृत्यु का समय, खराब समय है, मगर तेरे बस में मेरी शक्ति से काल भी रहेगा। ध्यान देना, इसलिए तेरा नाम केवल भैरव नहीं, तेरा नाम काल भैरव के नाम से लोग जाने। बोले, मेरे लिए कोई आज्ञा दीजिए। शिव ने कहा, या में मुक्तिपुरी काशी सर्वेभ्यो ही करीयसी अधिपत्यम च तस्यास्ते काल राज सदैव। के हमेशा के लिए द्वारपाल बन करके रहोगे। जो भी इस काशी नगरी में आएगा, और मैं सर्वप्रथम इसी नगरी में प्रकट हुआ हूं, ये काशी नगरी कभी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगी, इसलिए ये मोक्ष की नगरी कहलाएगी।
मैं विश्व का कल्याण करने वाला बनूंगा। इसलिए मुझ शिव का नाम विश्वनाथ हो। क्या नाम होगा? विश्वनाथ। पर वरदान दिया, मुझ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जो काशी नगरी में प्रवेश करेगा, जब तक नियम से मुझ काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं करेगा, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन होने पर भी मैं उसकी यात्रा को स्वीकार नहीं करूंगा। जरा बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो काशी नगरी गए हैं, बनारस गए हैं? पर सबसे पहले आपने विश्वनाथ के दर्शन किए कि नहीं किए? कितने लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले विश्वनाथ के दर्शन किए? हाथ खड़े कर। बिल्कुल तुम्हारी यात्रा बेकार हो गई। शिव महापुराण के आधार पर सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बता रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं और मंद्राचल पर्वत पर शिव के प्रमुख गण नंदी के स्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको सनकादि ऋषि कहते हैं, उनको कथा सुनाते बोले, जब भी कोई काशी नगरी में विश्वनाथ के दर्शन करने जाए तो जब तक वो नियम से कागज पेन हो तो नोट कर लेना, कभी मौका मिल जाए तो बताना। और हम जब भी काशी नगरी में कथा की है तो कथा सुनने वालों को वहां पर फ्री में रहना मिलता है, फ्री में भोजन मिलता है, केवल आने जाने का किराया खर्च करना पड़ता है। और हमारी कथा में तो जो भी भारतवर्ष में से जितने भक्त बाहर से आए, उनको बढ़िया बढ़िया धर्मशाला में, होटलों में, आश्रमों में स्थान दिया गया। उन्हें 2 समय चाय नाश्ता, 2 समय भोजन दिया गया, सोने के लिए बिस्तरा कमरा दिया गया, कोई पैसा नहीं लिया। और विवाह के दिन उन्हें चांदी के सिक्के दान में दिए गए सबको। और विदा होते समय 1-1 किलो बढ़िया मावे की बनी भी बर्फी दी गई और सबको पहनने का वस्त्र दिया और घर में गांव में बांटने को प्रसाद दिया। बताओ, इतनी चीजें किसी को मिले फ्री में, तो ऐसी काशी की कथा सुनने आओगे कि नहीं आओगे? पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि काशी नगरी में हम जाएंगे तो फ्री में कथा सुनेंगे? अरे मैं तो इतना कहता हूं, जहां भी मेरी कथा हो, केवल तुम परिवार के सहित या अकेले थोड़ा सा किराया लगा के आ जाना। किराया तो मैं दूंगा नहीं किसी को, क्योंकि मुझे कोई किराया नहीं देता। ये कथा बुकिंग करते हैं और किराया मुझसे लेते हैं। अब पता नहीं समिति क्या देती क्या नहीं देती। जब मुझे कोई किराया ना दे तो मैं क्यों दूंगा? हाँ, कहीं पर भी कथा हो, आप चले आना, भीड़ की भीड़। मैं आपको खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, रहने की व्यवस्था करूंगा, और आशीर्वाद में तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी है। जितनी भी, चाहे शिव पुराण कथा करने वाले हो या राम कथा करने वाले हो, कोई रुद्राक्ष देता है, कोई भद्राक्ष देता है, कोई विश्वास देता है, कोई कष्टों का नाश करता है ना? लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो दुनिया में तुम्हें जल्दी से मिलेगी नहीं। और मैं जो दूंगा वो ऐसी जो रोजाना काम आएगी, और ऐसी वस्तु जो शिवलिंग पर चढ़ा दोगे तो तुरंत भोलेनाथ तुम्हारी पूजा को स्वीकार करके प्रकट हो जाए। अब क्या दूंगा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ध्यान देना, बस आकर देखना तुम कथा में।
ऐसी चीज जो कहीं नहीं आपको जल्दी से ढूंढने को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो नकली मिलेगी। और मैं तो तुम्हें बिना विदाउट कॉस्ट के, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, खाने को फ्री, रहने को फ्री, कथा सुनने को फ्री। और मेरी एक और आदत है, चाहे हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, जो लोग बाहर से कथा सुनने आते हैं उनको मैं सबसे आगे बिठाता हूं और लोकल लोगों को पीछे बिठाता हूं। सच बताओ, आप मेहमान आ जाए तो उसको आगे बिठाओगे कि अपने पीछे बिठाओगे? बोलो ना। आगे। तो मेरे कथा श्रोता भी तो मेरे मेहमान हैं, मेरे यजमान हैं, क्योंकि उनको हृदय में श्रद्धा होने के कारण ही कथा सुनने का ध्यान है। बहुत सुंदर चीज दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कथा के विश्राम के दिन जरूर बताकर जाऊंगा। असली चीज बिना पैसे के, केवल पहुंचने पर। क्योंकि महाशिवरात्रि पर तो मैं आश्रम में नहीं रहता और ना ही मैं किसी को आश्रम का निमंत्रण देता हूं। हालांकि मेरे आश्रम में भी कितने दिन रह जाओ, बढ़िया से बढ़िया कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेंगे, खूब बढ़िया से बढ़िया रसोई में भगवान का प्रसाद, भोजन प्रसाद मिलेगा, साबुन तेल नहाने को मिलेगा। इतना नहीं, तौलिया भूल जाओ तो तौलिया मिल जाएगा आश्रम में बिना पैसे के। दंत मंजन की ब्रुश भूल जाओ तो नई ब्रुश मिल जाएगी। अगर कोई कपड़े बिना भी एक कपड़े में पहुंच जाए तो सामने ही दुकानें नए कपड़े भी आपको मिल जाएंगे पहनने। आश्रम का नियम है 30 वर्षों से एक पैसा भी वहां नहीं लिया जाता। केवल अपनी इच्छा से जो हमारे चरणों में चढ़ा देता है, बस उसी से हमारा आश्रम, गृहस्थ आश्रम भी चलता है, भक्तों का आश्रम भी चलता है। धन्यवाद। काशी नगरी कभी भी जाना पड़े, कागज पेन में नोट कर लो। कभी भी स्टेशन से उतर के नहा धोकर के सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर में मत चले जाओ, नहीं तो दर्शन नहीं होंगे, यात्रा बेकार हो जाएगी। काशी नगरी में, बनारस में, वाराणसी में कभी भी जाओ विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, भगवान के, ये पहला शिवलिंग का प्राकट स्थल है, पहला शिवलिंग है जो सबसे पहले दुनिया में, त्रिलोकी में प्रकट हुआ। तो जैसे काशी नगरी में प्रवेश करेंगे, स्टेशन से उतरो या अपनी गाड़ी से जाओ, जहां काशी नगरी की डोर आ जाए तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम तो कर सकते हो ना, मगर जो गाड़ी चला रहा वो ना करे, और मोटरसाइकिल चलाने वाला तो बिल्कुल हाथ ना जोड़े। प्रणाम बिना हाथ जोड़े भी किया जा सकता है। अगर आप किसी के सामने सर झुका दोगे तो प्रणाम होगा कि नहीं? बोलो ना। होगा। भगवान श्री राम भी धनुष तोड़ रहे थे, धनुष को उठा लिया पर धनुष नहीं टूट रहा था। समझ गए, गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना धनुष नहीं टूटेगा। जिंदगी में जब कोई काम ना बन पाए तो अपने गुरु का ध्यान करो और गुरु को प्रणाम करो वहीं पर। तो राम जी ने क्या किया? हरे गुरु ही प्रणाम, मन की प्रणाम, मन की गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की ना। बोलो गुरु ही प्रणाम, मन की गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की। गुरु ही प्रणाम, मन
काशी नगरी जैसे प्रारंभ हो, मन ही मन काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए मन से हाथ जोड़ के प्रणाम कर सिर झुकाए और काशी नगरी में पहुंच जाओ। धर्मशाला में रहो या आश्रम में या होटल में, सबसे पहला काम है गंगा में स्नान करना है। नोट कर लेना, काशी में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? गंगा स्नान। अगर भूख लग रही तो बिना स्नान के खा सकते हो, हाँ, चाहे नाश्ता खाओ चाहे पास्ता खाओ। हमें नाश्ते पास्ते से नहीं, हमें तो सच्चे रास्ते से जानकारी है। पहला काम है काशी नगरी में विश्वनाथ के दर्शन के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? गंगा स्नान। दूसरा काम, पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में मत जाना, पहले अपने काशी नगरी में पहुंचकर हाजिरी लगवाना कि मैं काशी नगरी में आया हूं या आई हूं, मेरी हाजिरी रजिस्टर में ले लो, मैं विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। और हाजिरी का रजिस्टर कहां मिलेगा? काशी विश्वनाथ में, भैरव रोड। क्या बात है। सबसे पहले काल भैरव के मंदिर में जाना, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना, हे प्रभु हम आ गए, शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। और दर्शन के बाद आज तक जो तुमने पाप किए हैं, जाने अनजाने में जो भी पापों का दोष हुआ है, सारी भूल चूक को माफ कराने के लिए काल भैरव के मंदिर के चारों तरफ अंदर ही छोटी छोटी कुटिया में ब्राह्मण देवता बैठे हैं। उनसे मोर पंख से अपने शरीर पे झाड़ा लगवा लेना, क्योंकि वो झाड़ा लगाते समय काल भैरवाष्टकम का पाठ करते हैं। जब झाड़ा लगाएंगे ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 8 श्लोकों का काल भैरवाष्टकम लिखा है। उसी काल भैरवाष्टकम के श्लोकों से तुम सिर झुका के वहां खड़े रहना, उनसे झाड़ा लगवाना, पर फ्री में काम मत करवाना। हमारी तरह सोच लो, धामपुर वाला महाराज किसी चीज का पैसा नहीं लेता, तो यहां भी बिना पैसे काम हो जाएगा। उन्हें दक्षिणा देना। तुम्हारे कई जन्मों के दोष काल भैरवाष्टकम से झाड़ा देते ही झड़ जाएंगे, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। और फिर बैठे बैठे, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, शांति से बैठे रहिए। वो आपस में वो भी युद्ध कर रहे हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा जानवर है जो किसी को कुछ नहीं कह रहा है, और तुम बेकार में उसको परेशान कर रहे हो। हरि हरि हरे 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 हरे। ध्यान देना, जाकर के झाड़ा लगवाना, पापों से मुक्ति होकर फिर विश्वनाथ के दर्शन करने जाना। और विश्वनाथ के जब दर्शन हो जाए तो चौथे नंबर पर मां भगवती का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। अगर केवल तुमने विश्वनाथ के दर्शन किए और अन्नपूर्णा देवी का दर्शन नहीं किया तो पकी पकाई खेती पर ओले पड़ जाएंगे, ना अन्न मिलेगा ना वस्त्र मिलेगा, परेशान हो जाओगे। पहले गंगा में स्नान करना, फिर काल भैरव के दर्शन करके झाड़ा लगवाना, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, और फिर अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में जाके झोली फैला लेनी। हे माता, मेरे घर में ना अन्न की कमी हो, ना धन की कमी हो, ना पशु की कमी हो, ना संतान की कमी हो। जाकर देखना
आज हमारा आश्रम बिना पैसे लिए चल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, आपको पूछ लेना धामपुर में आकर। मेरे 22-23 हजार शिष्य हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम 3-4 हजार शिष्य होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, उनसे भी पूछ लेना। मैंने आश्रम बनाने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर चलाने में कोई पैसा नहीं लिया। खूब भंडारा चलता है, कितने लोग आ जाओ, कभी आ जाओ, रात के 2 बजे भी। और जगह तो नियम बने कितने बजे से इतने बजे तक भोजन मिलेगा। मगर मेरा आश्रम का नाम श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर है। आपको परिचय दूंगा कल से। कभी भी हरिद्वार जाओ तो वहां से बसें मिलती हैं, ट्रेन मिलती है। मात्र 2 घंटे का रास्ता, 100 किलोमीटर। किसी को भी राम मंदिर आश्रम पूछ लेना, बस ये कहना कि अपना पासपोर्ट जरूर बता देना कि हम महाराज की कथा सुनकर के आए हैं, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। बढ़िया से बढ़िया कमरे में रहने को मिलेगा, बिस्तर मिलेगा। जो आपके पसंद है वही भोजन आपको अन्नपूर्णा देवी रसोई में मिलेगा। मगर आपसे कोई भी किसी प्रकार का दान लेकर रसीद नहीं काटी जाएगी। आपसे कोई दान नहीं लिया जाएगा। आप जाते समय या पहुंचते समय जो कुछ चढ़ाए गद्दी पर, बस वही हम लेते हैं। कितने दिन आप रहे, कितने लोग पहुंच जाए, आज भी नियम है। क्योंकि मैं काशी नगरी में उसी अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करके 3 बार में मैंने यही मांगा, और आज 30 वर्ष हो गए रसोई को चलते हुए। हमारे परम शिष्य बैठे हैं, इंजीनियर सामने सफेद कुर्ते में। आप बहुत बड़े इंजीनियर, रिटायर हैं, मुझसे गुरु दीक्षा ली है, और रिटायर के बाद मेरी सेवा में लगे। जहां जहां कथा होती वही पहुंच जाते हैं। कोई पैसा नहीं लेते, कोई किसी प्रकार की भेंट नहीं लेते। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में कोई गरीब आवे अमीर आवे, मेरे यहां किसी का भेद नहीं है। कोई आदमी आए या पुरुष आए, आश्रम में महिलाएं भी रहती हैं। अकेली महिला भी आ जाए तो कोई डर नहीं। हाँ, मैं कभी आपको मिल सकता हूं, क्योंकि मेरी कथा चलती रहती है। अगर मेरे से मिलना हो तो आप पहले कार्यालय में फोन नंबर लगा के आना कि महाराज जी आश्रम में है या नहीं। अभी अभी आपका यही का मध्य प्रदेश का ही एक भक्त आपके जिले का अभी अभी गया था, और सच कहूं एक नहीं वो 2 व्यक्ति गए थे। वो भी मध्य प्रदेश के पास में ही के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि हम भी कथा कराना चाहते हैं। हमने कहा कथा की बात तो हमारे सचिव महोदय से, गौरव वशिष्ठ से करिए, हम तो आपका सम्मान कर सकते हैं। बोले महाराज हम सुबह से आए, कुछ दिया नहीं है, पर हमारी खातिरदारी बहुत हो रही है। सेवादार है, बार बार पूछते भोजन करिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए। हर चीज का नाश्ता मिल सकता है, मगर पास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखना, पास्ता वाले के लिए बाहर का रास्ता है। बहुत प्रसन्न हुई। हमने कहा हम तुम्हारे यहां कथा करने आ रहे हैं। वो भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। वो यात्रा में चले गए, हम इधर यात्रा में आ गए। धन्यवाद। अन्नपूर्णा देवी से कभी प्रार्थना करना, आप काशी में जाओ, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। धन देना। और उसके बाद 5वें नंबर पे आखिर में वहां मां लक्ष्मी का मंदिर है। उस लक्ष्मी जी की भी दर्शन करके आना। काशी में जाओ तो 5 चीजें करना। पहला, गंगा में स्नान, वहां के पंडों को दान,
फिर काल भैरव के मंदिर में जाकर ब्राह्मणों का सम्मान, फिर विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच के करना शिव जी का ध्यान, और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पहुंच करके मांगने का रखना ज्ञान, फिर लक्ष्मी के मंदिर में करना प्रस्थान। दर्शन होते ही काशी की यात्रा से हो जाएगा कल्याण। ये वही काशी नगरी के काल भैरव हैं जो प्रकट हुए। ध्यान देना, तभी भगवान शिव क्रोध में भर गए, ब्रह्मा को श्राप दिया, ऐ ब्रह्मा, तूने असत्य का सहारा लिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरी पूजा मृत्युलोक में समस्त देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे, सब लोग देवताओं की पूजा करेंगे, पर है ब्रह्मा तुझे श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तेरा कहीं भी मंदिर नहीं मिलेगा, तेरी कोई पूजा नहीं करेंगे, और कोई भी विद्वान आचार्य किसी भी देवताओं के साथ में, ग्रहों के साथ में, ब्रह्मा तेरा पूजन नहीं होगा, ऐसा मैं तुझे श्राप देता। और तभी केतकी पुष्प को भी श्राप दिया, तूने भी झूठ की गवाही दी है, ऐ केवड़े के फूल, ऐ केतकी पुष्प, सारी दुनिया के फूलों से देवी देवता संत महात्माओं की पूजा होगी, पर केतकी पुष्प तेरे फूल से किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। और जैसे ही ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप दिया, तभी ब्रह्मा केतकी पुष्प विष्णु के चरणों में गिरने लगे। विष्णु ने कहा, मेरे चरणों में मत गिरो, मैंने तो तुम्हें प्रजापति मान लिया, पिता मैं मान लिया है, चरणों में गिरना है तो भगवान शिव के चरणों में गिर जाओ। ध्यान देना, तुरंत ब्रह्मा के साथ में विष्णु ने प्रार्थना की भगवान शिव से, आप जितने बैठे सिर पे पल्ला रखें, माता बहनें बेटियां सुहागन स्त्रियां झोली फैलाएं, पुरुष लोग हाथ फैलाएं, ताली नहीं बजाना, अपनी गोदी में हाथ रख करके इस तरह से आगे आगे मैं बोलूंगा। इस भजन को अगर कागज पेन लाए हैं तो लिख लेना। और एक बात और वादा करता हूं, अगर आप लिखना न चाहे तो मेरे भजन आपको बढ़िया लगे कि नहीं लगे, बिल्कुल नए भजन हैं, 30 साल पहले बने हुए भजन है, कुछ नए हैं। अगर मैं कल आपकी कथा में अपने हाथों से लिखे भजन खुद लिखकर तुम्हें दे दूं तो कितने लोग मुझको प्रसन्न होंगे। क्या बात है कि तुम्हें नहीं चाहिए मेरे भजन, मेरे भजनों से यजन होगा, यजन से सृजन होगा, पापों का मंजन होगा, आंखों में ज्ञान का अंजन होगा, तुम्हारी जिंदगी का सृजन होगा। हाथ जोड़िए, सीधी कमर कीजिए, कोई ताली नहीं बजाना, झोली फैलाना है, हाथों को सीधा करना है। आगे आगे मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे इस भजन को बोलना है। और कल से रोजाना घर के मंदिर में जाओ, अर्धनारेश्वर के मंदिर में जाओ तो इस भजन को जरूर गाना। हे हे दयालु, हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। हे दया, बोलिए बोलिए, हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। मारा भारे इस पापी माने को, मद भरे इस
कृपालु शरण हमें बोलिए बोलिए। लीजिए शरण हमको लीजिए। आनंद लीजिए। तू ही इस सृष्टि का मालिक, तू ही जग आधार है। तू इस सृष्टि का मालिक, तू ही जग आधार है। तेरे चरणों में हमारी विनती बारंबार है। तेरे चरणों में हमारी विनती बारंबार है। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, कृपा दृष्टि कीजिए। हे दयालु, हे कृपालु, शरण हमको लीजिए। शरण हमको लीजिए। वाह, क्या बात है। तूने हम सबको बनाया, सबका पालनहार है। तूने हम सबको बनाया, सबका पालनहार है। तू ही इस सारी सृष्टि की नैया खेवने
कण में समाया महिमा अपरम पार है। तू ही कण कण में समाया महिमा अपरम पार है। हे जग स्वामी अंतर्यामी हे जग स्वामी अंतर्यामी कृपा दास पे कीजिए। हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए शरण हमको दीजिए। मद भरे इस पापी मन को मद भरे इस पापी मन को प्राण दिल पर दीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए शरण हमको लीजिए शरण हमको लीजिए। इस प्रार्थना को करते हुए ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प भगवान सदा शिव शिवा के चरणों में गिर गए। भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मा से कहा कि मेरे श्राप के कारण तुम्हारी पूजा किसी देवी देवता के साथ नहीं होगी। किसी भी तीर्थ में किसी घर में पृथ्वी पर तेरा मंदिर ब्रह्मा नहीं होगा। पर तूने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। प्रायश्चित में गलती की क्षमा हो जाती है। मेरे श्राप के कारण तेरा मंदिर तो कहीं नहीं होगा, पर जा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। जिस केतकी पुष्प के कहने पर तूने झूठ का सहारा लिया, ये केतकी पुष्प आज से इस ज्योतिर्स्तंभ में चिपक कर रहेगा। जब तू त्रिलोकी की रचना ब्रह्मा कर दे, तब इस पुष्प को हाथ में लेकर अपने ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर भेजना। जिस पृथ्वी के स्थान पर यह पुष्प गिरेगा, उसी स्थान पर पानी का जल का तालाब बन के तैयार हो जाएगा, जो नारायण के जल में मिला है। जा, उसी तालाब के किनारे पर तू घोर यज्ञ करना। बाती पर उसी पृथ्वी के स्थान पर तेरा एक मंदिर तैयार हो जाएगा। मंदिर ब्रह्मा तेरा होगा, पर उस नगरी का नाम इस पुष्प के नाम से होगा, और उस नगरी का नाम पुष्पराज नगरी होगा। जिसको साधारण भाषा में पुष्कर राज कहते हैं। ये जयपुर से अजमेर राजस्थान में जाओगे तो अजमेर से पहाड़ के ऊपर 25 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मा का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है। कहा ब्रह्मा दूसरा वरदान देता हूं, जब भी ब्राह्मण देवता आचार्य जब भी यजमान के साथ में यज्ञ कराएंगे, तो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले किसी भी आचार्य ब्राह्मण को जब तक ब्रह्मा का रूप बना के नहीं बिठाएंगे, तब तक कोई भी यज्ञ प्रारंभ नहीं होगा। और यज्ञ में सबसे पहले 7 आहुति घी की डाली जाएंगी। जो सबसे पहले घी की आहुति दी जाएगी, वो तुझ प्रजापति के नाम से ही दी जाएगी। आज भी देखना, हवन बड़ा करते समय ब्राह्मण देवता आचार्य विद्वान किसी ब्राह्मण को पास में आचार्य के साथ में ब्रह्मा बनकर के बैठता है। एक बर्तन में चावल भरते कुसा का ब्रह्मा बनाया जाता है।
संकल्प कराया जाता है। यजमान उसको ब्रह्मा मान करके यज्ञ प्रारंभ करता है और घी की पहली आहुति जब दी जाए तो ओम प्रजापते स्वाहा, ऐसा पहली आहुति प्रारंभ होती है। पर ताली नहीं बजाई तुमने। समझ में आ रहा है ना? तभी केतकी पुष्प से बोले तेरी फूलों से पूजा नहीं होगी, पर तूने भी क्षमा मांगी है, जा तुझे वरदान देता हूं। तेरे फूल में जो रस होगा, तेरे फूल में जो जल होगा, उस जल में मेरी कृपा से सुगंधी हो जाएगी और तेरा सुगंधी जल इत्र कहलाएगा। और जहां कोई बड़ी पूजा करे या घर के मंदिर की पूजा करे, तीर्थ में पूजा करे, दुनिया की कोई सामग्री देवता को चढ़ा दे, मगर जब तक इत्र नहीं लगाया जाएगा तब तक पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। आपसे भी निवेदन करूंगा, आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं है, अनजान में तुम पूजा कर रहे हो। मंदिर कैसे बनाना चाहिए, कहां बनाना चाहिए, घर में कितना बड़ा बनाना चाहिए, मंदिर में कौन कौन से देवताओं की तस्वीर मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी बड़ी छोटी रखनी चाहिए, 6 मिनट की पूजा तुम्हें सुनाऊंगा, मंदिर बनाना दिखाऊंगा। आज केवल एक बात ध्यान में रखकर जाओ, तुम्हें घर के मंदिर की पूजा करो या नगर के मंदिर की, आप फूल आदि चढ़ाते हुए केवल भगवान को इत्र जरूर लगाना। अगर नगर के मंदिर में तीर्थ में नहीं लगा सको तो घर के मंदिर में जब भी पूजा करो तो इत्र जरूर लगाओ। और कहो तो छोटी सी शीशी को मैं 3 महीने चला सकता हूं। छोटी शीशी मुश्किल से 10 रुपए की आती है इत्र की शीशी, 20 की आएगी, 50 की आएगी, मगर तुम्हारा इत्र 5000 रुपए का बना दूंगा। कहो तो बताऊं बनाने का तरीका? नहीं सुनना चाहते? एक छोटी सी इत्र की शीशी लाना, एक किसी डब्बे में खूब सारी रुई, कॉटन रुई होती ना, वो भर लेना और उस रुई के ऊपर सारे इत्र की शीशी को इत्र डाल देना है। तो कम से कम आधा किलो 250 ग्राम रुई पर जब इत्र लग जाएगा तो सच बताओ सारी रुई इत्र में हो जाएगी कि नहीं? बोलो ना। हो जाएगा। और रोजाना भगवान को जरा सा रुई का फोवा इत्र का लेकर के उनके तस्वीरों में, मूर्ति में लगा के वही रख देना। और जब प्रसाद लेने का टाइम आए तो उस रुई के फोए को अपने कान में लगा लेना या लॉकर में डाल देना। देखना मेरे भोलेनाथ की कैसे आप पर कृपा होती है। ध्यान देना। तभी भगवान ने विष्णु को वरदान दिया, हे विष्णु, तुमने तपस्या ठीक से की है, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मेरे इष्ट देव कहलाओगे, तुम ही मेरे गुरु कहलाओगे और तुम ही मेरे शिष्य कहलाओगे। और तुमने अपनी तपस्या के समय शक्ति से, तुमने अपनी शक्ति से जो तुमने जल प्रकट किया है, इसको शास्त्र भाषा में नीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नीर। नीर कहा जाएगा। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसो नमः अयनम तस्ता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। तुमने नीर को प्रकट किया है, इसलिए तुम्हारा नाम नारायण होगा। क्या होगा? नारायण। और तुमने सत्य का पालन किया है, झूठ का पालन नहीं किया। तुम अपने सत्य पे अडिग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पूरा नाम सत्य नारायण होगा।
क्या होगा? सत्यनारायण। और जिस दिन तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई है वह दिन ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार पूर्णमासी का दिन होगा। मैं वरदान देता हूं जो भी भक्त अपने घर में नगर में पूर्णमासी के दिन जो सत्यनारायण की पूजा कर कथा सुनेगा उसके घर में मुझ शिव शिवा की कृपा से आनंद ही आनंद की वर्षा होती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसी समय सत्यनारायण की कथा सबसे पहले किसने कराई ये भी बताऊंगा और शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने करी ये भी बताऊंगा। पर इससे पहले जरा सामग्री कैसे पैदा हुई ये सुन लो। सूत जी कहते ऋषियों, भगवान विष्णु को वरदान दिया तेरा जल प्राणियों का प्राण होगा, धर्म का सम्मान होगा, तेरे जल के द्वारा जिंदा रहते हुए भी कल्याण होगा और मरने के बाद भी तर्पण से कल्याण होगा। त्रिलोकी में तेरा जल रहेगा, आकाश में भी जल होगा, पृथ्वी पर भी जल होगा और पृथ्वी के नीचे भी ध्यान देना। तेरे जल से ही दुनिया की चीजें प्रकट होंगी, पैदा होंगी, तेरे जल से ही पालन होगा और मृत्यु के बाद तेरे जल से ही मरे हुए का कल्याण होगा। ध्यान देना, ये जल बहुत कीमती है। आदमी का जन्म भी जल से होता है। स्नान के बाद बच्चे को जल से स्नान कराते हो कि नहीं? बोलो ना। कोई घर में मेहमान आ जाए तो सबसे पहला सत्कार किस चीज से करते हो? पानी। पानी मत बोला कर, ये उर्दू का शब्द है। खाना और पानी। हाँ, धन्यवाद। और लोग बोलते हैं इसका शुद्ध नाम जल है। कभी किसी को भोजन कराओ तो खाना खा लो ऐसा मत कहना, उर्दू का शब्द है। और कहीं खाने के पहले पा लगा दिया तो पाखाना हो जाएगा। पाखाना भी उर्दू शब्द है जिसको लैट्रिन कहते हैं। खाना नहीं खाना, भोजन करना है, भोजन प्रसाद करना है। बोले तुम ही निवेदित भोजन करे, भोजन करे। भगवान का जो लगा हुआ भोग है वो भोजन होता है। समय कम है, इजाजत नहीं दे रहा गाने की, और समय का मैं बड़ा पाबंद हूं। समय से कथा का संपूर्णता होगी। आप समय का पूरा तुम भी ध्यान रखो। मैंने नई नई चीजें सुनाना शुरू कर दिया है, वही सुनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तभी जल को वरदान दिया, आज के बाद मेरा जो ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में होगा और पृथ्वी पर सभी भक्तों के घरों में यही ज्योतिर्लिंग का अंश शिवलिंग बनकर मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना होकर इस ज्योतिर्स्तंभ की शिवलिंग के रूप में पूजा होती रहेगी। पर मेरे शिवलिंग की पूजा में मैं दुनिया की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा। पर हे नारायण, तुम मेरे इष्टदेव गुरुदेव हो, इसलिए मेरे शिवलिंग की पूजा में जब तक कोई जल नहीं चढ़ाएगा मैं किसी की भी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तभी ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आपने विष्णु के जल को आपकी पूजा की प्रमुख सामग्री बनाई, मैं भी अपनी शक्ति से आपके शिवलिंग की पूजा की सामग्री प्रदान करना चाहता हूं। तभी ब्रह्मा ने आंख बंद कर शिव का ध्यान किया तो जल में 2 वृक्ष प्रकट हो गए। एक सफेद रंग का था, एक लाल रंग का था। सदा शिव ने कहा, ये दोनों वृक्ष
लाल रंग का और सफेद रंग का। इसमें लाल रंग मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरी भगवती को लाल रंग ही पसंद है। और सफेद रंग का वृक्ष मैं नारायण को प्रदान करता हूं। यद्यपि ये वृक्ष दोनों अलग अलग होंगे, इनका रंग भी होगा अलग अलग। सफेद रंग का विष्णु और विष्णु के अवतारों में प्रयोग होगा और लाल रंग मेरे भगवती के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन इन दोनों वृक्षों का नाम एक ही होगा और इन दोनों वृक्षों का नाम चंदन होगा। परंतु जो भी चंदन लगाएगा, कोई भी देवी देवता सहित मुझ शिव को वही चंदन स्वीकार होगा जिस चंदन को जल मिलाकर के तैयार किया जाएगा। बिना जल मिले सूखा चंदन रोली कुमकुम स्वीकार नहीं होगा। तभी विष्णु और ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, नारायण का जल शिवलिंग की पूजा का सर्वोपरि वस्तु हो गया। मेरे द्वारा लाल चंदन आपने स्वीकार किया, आप भी तो कोई वस्तु प्रकट कीजिए प्रभु। सदा शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, इस रूप से मैंने क्रोध किया है, काल भैरव को प्रकट किया है, तामसी वस्तु प्रकट होगी राक्षसों की, इसलिए मैं इस रूप को दूसरा रूप प्रकट करता हूं। तुम दोनों हाथ जोड़िए आप। तभी ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद के हाथ जोड़ा तो तुरंत सामने दिव्य रूप दर्शन देने लगा। पंचवक्र स्त्रीनयनो भाल चंद्रो जटाधर घोर वर्णो विशालक्षो भस्मोधूलित विग्रह 10 बाहुर नीलकर सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तक। भगवान सदाशिव विचित्र रूप में प्रकट हो गए। 10 हाथ थे, 5 मुख थे, एक एक मुख पर 3-3 नेत्र थे। ध्यान देना, गोरा वर्ण था, आंखें बड़ी बड़ी थी, शरीर में भस्म लगी हुई थी। ऐसे सदा शिव ने प्रकट होकर कितने मुख प्रकट किए? 5। जोर से बोलो। 5। और इन्हीं 5 मुखों से 5 वृक्ष प्रकट कर दिए। 5 पौधे जल में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु से बोले, मुझ सदा शिव के इस रूप से, पंचमुखी रूप से 5 वृक्ष पैदा हुए हैं, जिसमें पहले वृक्ष का नाम विजया होगा। विजया कहते हैं भांग को। विजया किसको कहते हैं? भांग। दूसरा धतूरा होगा, तीसरा अकवा आकड़ा होगा, मंदार होगा, चौथा समी वृक्ष होगा और 5वां दुर्वा घास होगा। सदा शिव के 5 मुखों से 5 वस्तु प्रकट हुई। भांग, धतूरा, आग जानते ना, अकवा, आकड़ा, जिसकी टहनियों में दूध निकलता है, जिसके फल में रुई निकलती है, उसी को अकवा, आकड़ा, अकवा क्या बोलते हैं आपके मध्य प्रदेश में? बोले क्या बोलते हैं? आकड़ा। राजस्थान में भी आकड़ा ही बोलते हैं। ध्यान देना। और समी वृक्ष तो आप जानते हैं। और ये जो घास, हरी हरी घास है, इसको दुर्वा घास कहते हैं। 5 चीजें सदाशिव ने प्रकट की, वरदान दिया। भांग के केवल पत्ते चढ़ाए जाएंगे मेरे शिवलिंग पर, धतूरे का केवल फल चढ़ेगा, आकड़े का, अकवा का, मंदार का केवल फूल चढ़ेगा और समी पत्र का डंठल समेत पत्ता चढ़ेगा। दुर्वा घास का ऊपरी भाग। कभी भी घास भगवान को दुर्वांकुर चढ़ाएं तो अंकुर चढ़ाना, दुर्वा नहीं, दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। दुर्वांकुर का मतलब है जो घास का सबसे ऊपरी कच्चा भाग छोटा सा, उसी को तोड़ना चाहिए
कभी भी दुर्वा को बीच में से नहीं तोड़ना चाहिए। वो दुर्वांकुर 5 चीजों को वरदान दिया। तभी ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु आप नारायण ने जल प्रकट किया, मैंने लाल चंदन प्रकट किया, आपने भांग धतूरा आग समित दुर्वा घास प्रकट किया, लेकिन हे प्रभु हम चाहते हैं ये तो अलग अलग 3 देवों की आपके शिवलिंग की पूजा की सामग्री तैयार हुई, पर एक ऐसी सामग्री तैयार करो ना, हम तीनों देवता अपनी अपनी शक्ति को एक जगह जल में मिलाकर ऐसी पूजा की वस्तु प्रकट करें जिसके चढ़ाने पर किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रार्थना करने पर तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्ति को प्रकट करके जल में जैसे इकट्ठा किया तो एक विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ, सदा शिव ने कहा इस वृक्ष का नाम विल्व वृक्ष होगा। और विल्व का अर्थ है कल्याण करने वाला, जीवन का सम्मान करने वाला, भला करने वाला, इसको विल्व वृक्ष कहेंगे। इसका एक एक पत्ता मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम। इस बील पत्र में 3 ही पत्ते होंगे। त्रिदलम, एक दल पे 3 पत्ते। त्रिगुणाकारम, 3 गुण होंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत, रज, तम। और 3 प्रकार के कष्टों को भगाने वाला होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों को मिटाने वाले 3 पत्तों वाला जो भी एक पत्ता भी मेरे शिवलिंग पे चढ़ा देगा, त्रिजन्म पाप संहारम। एक पत्ता शिवलिंग पे जो चढ़ा देगा, उसके 3 जन्मों से पापों से मुक्ति हो जाएगी। इस तरह 5 सामग्री प्रकट हो गई। समझ में आ गया ना? जल कैसे प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए, काल भैरव काशी कैसे प्रकट हुई, भांग धतुराग समित दुर्वा घास कैसे प्रकट हुए, बेल पत्र कैसे प्रकट हुए। समझ में आ गया ना?